एकदम नहीं कीजिएगा। आज आपको कुछ ऐसा चीज़ मिलने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चे जान रहे हो पहले से भी, ठीक है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि शायद इसमें जितने भी बच्चे 10th क्लास के हैं उनको पता नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और कितने बच्चों को ये पता है, ठीक है, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमको लगता है, ठीक है, कि नहीं के बराबर पता होगा, कुछ खास देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर मैं आपसे कहूँगा, ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये यहाँ जो होता है बीच में, इसको क्या बोलते हैं लोग? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल। क्लियर है? सही बात है ना? ठीक है। हाँ, तो फिर इसको देखते रहिए आप, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं हम ए, इसको बोलते हैं हम लोग क्यू, और इसको बोलते हैं हम लोग आर। ये मैंने आपको बताया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि हम लोग जो पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर, है ना, जब हम लोग अपने भाग का क्या करते हैं? जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच करते हैं। तो भाज्य बराबर होता है क्या? भाजक गुने भागफल, और जोड़ क्या होता है? शेष या शेषफल, है ना। इसको हम लोग ए से, इसको हम लोग बी से, इसको हम लोग क्यू से, और इसको हम लोग आर से। तो अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? बी क्यू प्लस आर, और ये आपका बन गया एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि ये हम आपको क्यों लिखे हैं। आप इसको देखिए, इसको देखिए, और इसको देखिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b 6 के बराबर है तथा r जो है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, बट b से क्या होगा? छोटा होगा। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये आता है कि b के जगह हमने 6 क्यों लिखा है। आप देखिए, सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वहां पे b की जगह पे क्या आपका 6 है। क्लियर है? दूसरी बात यह है, ठीक है, कि यहाँ पे b बराबर हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 या 5 क्यों लिखे हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आखिर ये कैसे समझेंगे कि b का वैल्यू जो है 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। ये कैसे हमको पता चला? ये कैसे हम समझ पाएंगे कि b का वैल्यू जो है इतना सारा हो सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में इतना होगा, या अदर क्वेश्चन में क्या होगा, अलग क्वेश्चन में क्या होगा। तो इन बातों को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं। आप देखिए, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, ठीक है। कोई भी नंबर है, और कोई भी नंबर को अगर हम रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, फिर 6 आया, फिर 6, आपका रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, ठीक है। चलिए अब दूसरा ले लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे। 1 बार में 1 आया, 6 आया, 8 बार में 0, 0, 7 आया, 3 बार में, ठीक है, 6, 1 बचा। आप 2 से किसी भी नंबर को भाग दीजिए। क्या बोला मैंने? 2 से किसी भी नंबर को भाग दीजिए, आप देखेंगे कि आपका शेष क्या आएगा? आपका शेष, अगर आप 2 से किसी भी नंबर को भाग देंगे
तो आपका शेष आने वाला है या तो 0 नहीं तो 1। ठीक, अगर उसी प्रकार से अगर आप किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आप देखिए कि आपका शेषफल क्या आने वाला है। ये देखिए, छोटा छोटा मैं लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिए इस चीज को। ठीक है, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, आप क्रॉस का चिन्ह दे देते हैं, इसका भी मतलब है कि आपका क्या आ रहा है? 0। आपका शेषफल क्या है? मतलब कि जब आप 3 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, किससे से? 3 से, तो आपका 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये भाग देके हम आपको ये समझाने वाले हैं। ठीक है, हम ये आपको समझाना चाहते हैं, 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 से मतलब आपका ये भाजक अगर 5 है तो आपका शेषफल क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। आपका शेषफल कभी भी 5 नहीं होगा। ठीक है, और ये ट्रिक कितने बच्चे जानते थे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, जब ठीक है, तो ये क्या होता है? अभी भी आप पढ़े हैं कि a = bq + r। अच्छा, ये तो मैंने मान लिया है कि कोई a धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है a। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा है कि b की जगह पे आपको क्या लिखना है? 6 लिखना है। क्या लिखना है? 6 लिखना है। ठीक है, उसके बाद q की जगह पे q ही रहेगा और r की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। आपको यहाँ पे लिख देना होगा जब r बराबर 0। तो आप किसी भी नंबर में यदि 0 को जोड़ते हैं तो आपका जो नंबर होता है वही आता है। ठीक है, फिर आप फिर से वही काम करेंगे। जब आपका आप 0 आपने रख चुका है, अब क्या रखेगा? उसके बाद आ जाएगा आपका 1। r का वैल्यू क्या हो? 1 हो। तो a = bq + r। तो आपका नंबर क्या निकलेगा? b की जगह पे 6 होगा, q की जगह पे q होगा और तो यहाँ पे आ जाता है 6q + 1। फिर उसके बाद जब आपका r का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, तो आप क्या लिखेंगे? a bq + r। ठीक है, तो b की जगह पे 6 लिखना है, q की जगह पे q, r की जगह पे क्या रखना है? 2। और आपका क्या आने वाला है? 2 नीचे आ रहा है, ध्यान दो। जब r बराबर क्या हो? 3 हो। ठीक है, तो a = क्या होगा? bq + r हो गया। तो आप यहाँ पे आप इसको देखें कि a की जगह पे a ही रहेगा। ठीक है, a की जगह पे a ही रहेगा, है ना? और फिर क्या आ जाएगा? 6q + 3। ठीक, तो ये आ गया। फिर जब आप r बराबर क्या रखेंगे? 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा? bq + r। सॉरी, r का वैल्यू 0 नहीं होगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे r 6q +
4। फिर जब आप r का वैल्यू क्या रखेंगे, r का वैल्यू क्या रखेंगे 5, तो a बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस r। अब b की जगह क्या रखेंगे 6, q की जगह क्या रखेंगे q, r की जगह क्या रखेंगे 5। ठीक है, इतना तक आप समझ गए। फिर से दोबारा आपको एक गजब का ट्रिक मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, गजब का ट्रिक मिलने वाला है। जैसे ये आपका सम संख्या हो गया, क्या हो गया सम संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया आपका विषम संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया सम संख्या। और ये वाला क्या हो गया आपका विषम संख्या। ठीक है, क्लियर है। और ये क्या हो गया आपका, ये आपका आ गया फिर से सॉरी ये वाला आ गया आपका सम संख्या, और ये वाला आपका आ गया विषम संख्या। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आप फिर से दोबारा, जैसे कि मैंने बताया था कि b का वैल्यू आप कैसे पता लगा लिया, मैंने वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया। आप घर पे भी ट्राई कीजिए, और कितने बच्चे समझ पाए हैं और कितने नहीं समझ पाए हैं। जो समझ गए हैं वो भी कमेंट में लिखिए कि समझ गए हैं, और जो नहीं समझ पाए हैं वो भी कमेंट में लिखिए कि नहीं समझे। मैं आपके लिए फिर दूसरा कोई ना ट्रिक लाऊंगा इसको समझाने के लिए, इसलिए कमेंट करना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, आप लगता है कुछ भूल रहे हैं, इतना देखने के बाद कम से कम लाइक तो बनता है। लाइक करने में तो आपका पैसा भी नहीं लगता है ना, कोई परेशानी भी नहीं है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि हमने कैसे पहचान लिया कि ये सम संख्या है, ये कैसे हमने पहचान लिया कि विषम संख्या है, ये कैसे मैंने पहचान लिया सम संख्या। अब यहाँ पे इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात है। आप ध्यान देखिए कि धनात्मक, धनात्मक मतलब होता है प्लस वाला संख्या, प्लस वाला संख्या, माइनस वाला नहीं। धनात्मक मतलब प्लस वाला संख्या। पूर्णांक मतलब होता है, पूर्णांक का मतलब होता है कि प्लस भी होगा माइनस भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन में बता दिया है कि प्लस वाला, धनात्मक मतलब प्लस वाला संख्या। ठीक है, दूसरी बात यह है कि पूर्णांक के अंदर सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पे जो है Q, ये सम संख्या भी हो सकता है और क्या हो सकता है विषम संख्या भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे पकड़े कि सम संख्या। मान के चलिए कि 6 है और Q की जगह कोई विषम संख्या आ गया और उसको गुना कर दिए, क्या आ गया 6। फिर कोई विषम संख्या आ गया, क्या आ गया 18। फिर मतलब कि 6 तो सम है, ठीक है, और ये वाला सारा क्या है विषम संख्या है। ठीक है, लेकिन गुना करने के बाद आपको क्या मिल रहा है सम संख्या मिल रहा है। फिर 6 है और यहाँ 5 है, ठीक है, आ गया 30। फिर यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, कितना आ गया 42। मैंने मतलब मेरे कहने का मतलब यह था कि 6 तो है लेकिन 6 क्यू है। क्यू के जगह सम संख्या भी हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकता है। ठीक है, और जब हम विषम संख्या को गुना करके देखे 6 को विषम संख्या से गुना करके देखा तो क्या मिला सारा का सारा सम संख्या। ठीक है, अब हम 6 को सम संख्या से गुना करेंगे, 12 4 24, फिर 6 36, फिर 8 48। ठीक है बच्चों, अब फिर ध्यान से आप देखिए कि अगर हम 6 को किसी भी विषम संख्या से गुना करते हैं तब भी सम ही आता है, और 6 को किसी विषम संख्या से गुना किए तो सम आया। 6 को किसी विषम संख्या से गुना करने पर सम आता है, 6 को किसी सम संख्या से गुना करने पर भी सम आता है। कहने का मतलब यह है कि 6 को सम संख्या से गुना करें या विषम संख्या से गुना करें, आंसर क्या आएगा सम आएगा। ये बात समझ में आया। दूसरा आपको नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो सम होगा, विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा।
ये सम संख्या हो गया। देखिए 6 की जगह पे आप जितने भी रख रहे हैं तो ये विषम संख्या है, तब भी सम आ रहा है, और ये भी रख रहे हैं तब भी क्या आएगा, सम आएगा, इसीलिए क्या हो गया, सम। ठीक है, अब आप सम में सम जोड़िएगा तो सम होगा, और विषम जोड़िएगा तो विषम होगा। तो सम में आप विषम जोड़ रहे हैं इसीलिए विषम हुआ, सम में आप क्या जोड़ रहे हैं, सम जोड़ रहे हैं इसीलिए सम हो गया, सम में हम क्या जोड़ रहे हैं, विषम जोड़ रहे हैं इसीलिए विषम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ा जाए तो विषम होगा, ठीक है, और सम में कोई सम संख्या जोड़ा जाए तो सम होगा। तो यही ट्रिक हमको बताता है कि ये सम है, ये विषम है, ठीक है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, और ये वाला विषम है। ठीक है, दूसरी बात फिर आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि 6 क्या है, सम संख्या। 6 क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या को किसी भी सम संख्या से गुना कर दीजिए, या किसी भी विषम संख्या से गुना कर दीजिए, ऑलवेज, हमेशा वो क्या आएगा, सम ही आएगा। अब उसमें सम जोड़िएगा सम होगा, विषम जोड़िएगा तो विषम होगा। तो यही ट्रिक है, और इसी ट्रिक से हम इसको पकड़ते हैं कि ये जो है सम है, ये विषम है, ये सम है, वो विषम है, और फिर ये सम है और ये वाला विषम है। तब अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, तब अब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, ठीक है, के रूप धनात्मक विषम पूर्णांक में हो सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बोर्ड से साइड हो जाता हूँ। थैंक यू।